आज जो है इज एरा ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया। आज 50 साल 100 साल के बाद मैं बात कर रहा हूँ, 90 साल हो गए 36 में। ये वो जमाना जो था जब इंसुलिन डिफिशियंसी हुआ करती थी, तो 1936 में वो साइंटिस्ट ने बोल दिया है। तो ये दबाया क्यों जाता है, इंडस्ट्री क्यों दबाती है इसको? अब अगर शुगर एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा इंसुलिन आ रही है, तो दैट इज नोन एज ए इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपने जैसे सुना, शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार जिस रिसर्च पेपर से सहमत होते नजर आ रहे हैं वो 1936 में सर हैरोल्ड हिम्सवर्थ द्वारा किया गया एक रिसर्च पेपर है, जिसमें सर हैरोल्ड ने डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2 में अंतर बताया। साथ ही उन्होंने ये थ्योरी भी दी कि डायबिटीज टाइप 2 इंसुलिन डिफिशियंसी के कारण नहीं होती, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती है। इंसुलिन डिफिशियंसी का मतलब है इंसुलिन का कम बनना, लेकिन इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब है शरीर के सेल्स इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी खो देती हैं और सेल्स ग्लूकोज को अंदर जाने देने में सक्षम नहीं होती हैं। ऐसे में पैंक्रियाज इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और आप इसे ही डायबिटीज कहते हैं। शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार से जब नेशनल खबर की टीम ने इस रिसर्च पेपर को लेकर बात की तो डॉक्टर कुमार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी वो भी आप सुन लीजिए। जैसे अभी आपने हमारी रिपोर्ट देखी है कि आखिर किस तरीके से 1936 में एक रिसर्च पेपर आया था सर हैरोल्ड हिम्सवर्थ की तरफ से। उनका कहना था कि ये जो एरा है वो इंसुलिन डिफिशियंसी का नहीं है, बल्कि इंसुलिन हाइपर इंसुलिन का है। तो इस पर क्या कहना है साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार का, यही जानकारी लेते हैं। और सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार। और सर क्या कहेंगे आप इस पूरे? अगर इसकी बात करें तो वही तो चीज में आज 50 साल 100 साल के बाद मैं बात कर रहा हूँ, 90 साल हो गए 36 में, तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ उस चीज को। जो मैं बात कर रहा हूँ हाइपर, ये सब्सटेंशिएट कर रही है कि वो जमाना जो था जब इंसुलिन डिफिशियंसी हुआ करती थी। आज जो है इज एरा ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया। तो 1936 में वो साइंटिस्ट ने बोल दिया है, डॉक्टर साइंटिस्ट हैरोल्ड हिम्सवर्थ जी ने। तो ये दबाया क्यों जाता है, इंडस्ट्री क्यों दबाती है इसको? इसके बारे में बात करें, जब 1936 की जब बात हुई थी, लेकिन आप एरा में चले जा रहे हैं, इंसुलिन बनाने की टैबलेट ले रहे हैं, आप नहीं हो रहा है उससे रिजल्ट, क्योंकि इंसुलिन प्रतिरोधक चीजें बन जाती हैं। अगर शुगर आपकी इस्तेमाल नहीं होगी तो क्या होता है कि उसी जिस मात्रा में अगर शुगर बढ़ती उसी मात्रा में इंसुलिन वहां से रिलीज होता है। जैसे एक गाड़ी का इंजन होता है, बिल्कुल है ना, जैसे मोटरसाइकिल है, तो जब हम एक्सेलेरेटर मारते हैं ना तो गाड़ी की स्पीड तभी बढ़ती है जब उसी प्रमाण में जब उसको पेट्रोल चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसा ही इसमें से इंसुलिन उसी मात्रा में रिलीज होती है जितनी उनकी जरूरत हो। अब अगर शुगर एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा इंसुलिन आ रही है, तो दैट इज नोन एज ए इंसुलिन रेजिस्टेंस। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री ने इसकी दखल लेना चाहिए। और मैं 100% मैं उनसे बात करूं या वो मुझसे सहमत है, मुझे ये कहता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर।